T20 चल रहा है, लेकिन आज जो विज्ञान में नहीं जो दिखता वो दिखाने के बाद विज्ञान समझने का प्रयत्न करेंगे। जो नहीं दिखता उसको दिखा दोगे आप? उसको दिखाएंगे। तो आप आ जाइए मेरे पास। ठीक है। आपको मुझे हेल्प करना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है। ये बॉल आपको हाथ में एकदम सॉफ्टली पकड़ के रखना जैसे आपने पकड़ा हुआ है। यस, ऐसे तरह एकदम इस तरह ओके, थोड़ा ओके, बराबर छोड़ दीजिए। ठीक है। और ये मेरे पास एक ब्लोअर है। ओके। ब्लोअर को मैं नीचे से हवा ब्लो करूंगा ओके। और बॉल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको पकड़ के नहीं रखना है। देखो 1 2 3। ओके। ओह वाओ। तो देखने के बाद मन में एक सवाल होता है कि बॉल एक सर्टेन हाइट पे जाता है ओके। और जाने के बाद फिर वो और कहीं जाता नहीं, जैसे इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता, बीच में जाके अटक जाता है और बीच में ही घूमता रहता है। तो ये बीच में क्यों घूमता रहता है? बिल्कुल। तो हम जो चीज़ नहीं दिखती वो समझने की प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि ब्लोअर से हवा निकली, ठीक है। और जो हवा हमें दिखती नहीं है वो कहाँ जाती है? बॉल के नीचे टकराती है। ओके। और ये स्फेरिकल बॉल है जी। तो स्फेरिकल बॉल हवा जब यहाँ आएगी तो चारों तरफ से वो बाहर निकलेगी। ओके। और चारों तरफ से हवा जब बाहर निकलेगी तो बॉल की चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल, एक दीवार, हवा की दीवार तैयार हो जाएगी। और ये हवा की दीवार बॉल को वहीं कहीं जाने नहीं देती। अच्छा। वो इसलिए बॉल स्थिर हवा में रहता है। लेकिन हवा का फोर्स तो है। हाँ। तो हवा का जहाँ तक फोर्स उसको लगता है तब तक बॉल ऊपर जाता है। हाँ। लेकिन बॉल का एक वजन है। हाँ। उनको भी ग्रेविटी इफेक्ट करती है, तो सर्टेन हाइट पर जाके वो अटक जाता है और वहीं रहता है। ओके। ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि सर हवा की दीवार होती है या नहीं, तो वो हम करके दिखाएंगे। कैसे? देखो आप पकड़ के रखो, फिर से मैं सही? यस, फिर से करो। अभी फिर से यही चीज करेंगे। अभी देखना, ये चारों तरफ घूमेंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ। हाँ। मैंने जब ब्लोअर चालू किया जी। और जैसे ब्लोअर लेके मैं घूमता गया हाँ। तो बॉल भी साथ में घूमता रहा। हाँ। क्योंकि चारों तरफ जो दीवार थी वो दीवार बॉल को और कहीं जाने नहीं देती नहीं थी। मैंने ब्लोअर को आगे पीछे भी किया लेकिन दीवार के कारण बॉल और कहीं गया नहीं। तो ये जो होता है वो इनविजिबल वॉल, हवा की अदृश्य दीवार के कारण होता है। अच्छा, अगर आप ब्लोअर बंद कर देते तो बॉल सीधा आ जाएगा, बॉल सीधा नीचे आ जाएगा। बॉल सीधा नीचे, क्योंकि फोर्स हवा का कम हो जाएगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ग्रेविटी अपनी फिर काम करने लगेगी। ठीक है ना। तो इसको और एक्सटेंड करके देखते हैं, देखो क्या होता है। जी। हाँ, ये तो गिर गई सर। देखो अभी क्या हुआ। हाँ। कि मैंने ब्लोअर चालू किया, ठीक है, और उसको मैं एक एंगल देके बैंड करता गया, घुमाता गया, घुमाता गया, घुमाता गया। हाँ। तो एक समय ऐसा हुआ क्योंकि पहले फोर्स यहाँ लगता था जी, ग्रेविटी बिल्कुल उसके सामने लगती थी जी, यानी दोनों फोर्स और ग्रेविटी दोनों एक आमने सामने थी। ठीक है। लेकिन जैसे मैं इनको बैंड करता गया हाँ। तो फोर्स का एंगल बदल गया जी, ग्रेविटी इसकी तरह हो गई। ओके। तो एक समय ऐसा आया कि फोर्स कम हो गया, ग्रेविटी बढ़ गई, तो बॉल नीचे आ गया। फोर्स अपना ऊपर की तरफ निकल गया, ग्रेविटी नीचे अपना काम कर गई। तो हवा हाँ। जो हमें दिखती नहीं थी उसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि एरोस्पेस में जाना है तो ये हवा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लेनी चाहिए।